बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बात 9 पर आने वाले मोहतरम नाजरीन को खुश आमदीद। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज हैं, मगर इन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो इन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के लिए मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, इसके हालात मालूम करें और इसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने इनको अच्छी आदतों और उम्दा इखलाक का हुक्म करते देखा है और मैंने इनसे एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना कहानों का कलाम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने भाई की बात सुनकर तसल्ली ना हुई तो खुद सामाने सफर बांधा और मक्का पहुँचे और सीधा मस्जिद हरम में गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मुसल्लत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, इनकी जरूरतों को पूरा करना इन हजरात की घुट्टी में पड़ा हुआ था। इनके लिए इनको अपने घर ले आए, मेजबानी फरमाई, लेकिन इनसे पूछने की कुछ जरूरत ना समझी कि कौन हो और कहाँ से आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए। दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से नहीं किया। गालबन इसकी वजह ये होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थी। दूसरे दिन शाम को भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर घर ले गए और रात को खाना खिलाया और फिर सुला दिया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत ना आई। तीसरी रात को भी यही सूरत हाल हुई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले इनको कसम और अहदो पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएंगे। उसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हुआ तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चले जाना, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना हो। चुनाचा सुबह को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई और उसी वक्त मुसलमान हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जुबान, इनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए तो उस वक्त चले आना। इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को इन बेईमानियों के बीच जाकर पढ़ूंगा। चुनाचा उसी वक्त मस्जिद हरम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज में कलमा बुलंद किया। इनकी इस आवाज को सुनकर चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि आप मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, इनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गुफार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा,
इन पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना किसी मुसीबत से कम नहीं, इसलिए इनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह इन्होंने जाकर बुलंद आवाज में कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने की ताब ना ला सके, इसलिए इन पर टूट पड़े। दूसरे दिन फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तरह इनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करने का वाक़या। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।